हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानना है। हम लोगों को अपने यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानना है। यूपीएससी का सिलेबस होता क्या है, ये इतना विस्तार सिलेबस है, इसको पढ़े कैसे, किस प्रकार हम लोग अपना प्रिपरेशन करें कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम लोग का आईएएस आईपीएस ये सब क्लियर हो जाए। तो आज आइए हम लोग सबसे पहले अपने यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो ये हम लोग का यूपीएससी का सिलेबस, ये यूपीएससी का सिलेबस। इसमें सबसे पहले जो पेपर होता है वो होता है प्रीलिम्स। ये जो होता है प्रीलिम्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। हिंदी में इसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। और ये होता है मेंस। क्या होता है कि मेंस होता है। मेंस जो होता है ये मुख्य परीक्षा कहते हैं, मुख्य परीक्षा। और ये होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है साक्षात्कार। अच्छा, आप लोग ये तीनों पेपर, तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद फाइनली आईएएस या आईपीएस बन करके निकलेंगे। ज़्यादातर आईएएस या आईपीएस लोग तैयारी करने वालों को इतना तो पता ही होगा कि आईएएस का फुल फॉर्म या आईपीएस का फुल फॉर्म होता क्या है, आईएएस कहते किसे हैं। तो आप लोग को एक बात और बता दूं कि आईएएस का मतलब होता क्या है। आईएएस मतलब होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आइए सबसे पहले हम आईएएस और आईपीएस के द्वारा मतलब जो यूपीएससी का हम लोग का सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस को पता करें कि आखिर यूपीएससी का सिलेबस होता क्या है। तो आइए यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला होता है हम लोग का प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मतलब प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रीलिम्स में आपका होता है दो पेपर होता है। एक होता है फर्स्ट पेपर होता है जीएस। जीएस का फुल फॉर्म जैसे होता है क्या, जनरल स्टडीज। जीएस मतलब होता है जनरल स्टडीज, जो आपका होता है 200 मार्क्स। और टाइमिंग जो होती है इसकी होती है 2 आवर, 2 घंटे की इसकी आपकी टाइमिंग होती है। और क्वेश्चंस जो होते हैं आपको कितने होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं कितने, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो ये होता है आपका प्रीलिम्स फर्स्ट। अब इसको क्लियर कर लिए तो आपको होता है एक सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में आपका क्या होता है, सेकेंड पेपर में होता है आपका सीसेट होता है। क्योंकि ये सीसेट होता है, CSAT सीसेट, ये होता है आपका टोटल 80 क्वेश्चन का, 80 क्वेश्चन का। और इसमें भी जो होती है मार्किंग, जो इसकी जो मार्किंग होती है वो भी जो इसकी मार्किंग भी होती है, इसकी जो मार्क्स होते हैं, इसमें जो मार्क्स होते हैं इसमें भी 200 ही होते हैं। और इसकी टाइमिंग जो होती है, जो टाइम होता है वो होता है आपका 2 आवर्स। इसका टाइम होता है 2 घंटे। अब इसमें देखते हैं कि निगेटिव मार्किंग और पेपर्स में मतलब ये आपको जो है क्वालिफाई मार्क्स होता है, क्वालिफाई। तो मतलब आपको केवल क्वालिफाई, उसके लिए केवल आपको 33% की आवश्यकता होती है। केवल 33% करके आपको क्वालिफाई करना होता है। और जो होता है इसका मतलब वो क्या करते हैं, जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है हम लोग की 1/3। इसमें हम लोग की जो मार्किंग होती है प्रीलिम्स के पेपर में होती है 1/3। तो आइए आई होप आप लोगों को प्रीलिम्स के पेपर के बारे में पता चल गया होगा। तो ये होता है आपका प्रीलिम्स, जो होता है फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर में। तो पहला पेपर होता है क्या हम लोग का दोस्तों, जीएस। और ये होता है सीसेट। तो जीएस होता है 200 मार्क्स, 2 घंटे और 100 क्वेश्चन का होता है। और जो हम लोग का सीसेट होता है 80 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 2 घंटे का होता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है आप लोगों की, जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 मतलब 0.66 मार्क्स। कितनी होती है, 0.66। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग प्रीलिम्स आईएएस आईपीएस की तैयारी में प्रीलिम्स होता क्या है, इसमें बैठते कैसे हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन किस तरह के क्वेश्चंस में कितना टाइम, कितना कट ऑफ और कितना मतलब हम लोग की निगेटिव मार्किंग होती है, ये सब हम लोग जान चुके हैं।
तब आइए हम लोग मेंस के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करते हैं। मेंस 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 के बारे में अब हम लोग जानेंगे। मेंस मतलब होता है मुख्य परीक्षा। मेंस मेंस का मतलब होता है मुख्य परीक्षा। ये है आपका मेंस। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा। मेंस में जो होते हैं आपके बहुत सारे पेपर होते हैं। मेंस में 8-9 पेपर आपको देने होते हैं। कितने देने होते हैं? 9 पेपर। तो 9 पेपर में पहला एक तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ये लैंग्वेज के आधार पर होता है। कितना होता है? लैंग्वेज के आधार पर होता है। लैंग्वेज जिसमें पहला तो आपको कंपलसरी मतलब इंग्लिश पेपर होगा ही होगा। पहला जो होगा आपका जो पेपर ए है वो तो आपका इंग्लिश पेपर होगा ही होगा। इंग्लिश पेपर होगा। लेकिन बी जो सेकेंड वाला पेपर है आपका, तो ये सेकेंड पेपर है, ये आपको इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी इंडियन लैंग्वेज को आप ले सकते हैं जो आपको मतलब आती हो, जिससे आप बिलोंग्स करते हो, ये इंडियन लैंग्वेज। ये हो गया आपका पेपर। अब इसमें होते हैं जीएस, जनरल स्टडीज की, इसमें 7 पेपर होते हैं और एक होता है 6 पेपर होते हैं और एक होता है एस्से। क्या होता है? एक होता है एस्से। तो देखिए पहले इसमें पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है हम लोग का? एस्से। पेपर फर्स्ट का एस्से होता है। फिर सेकंड पेपर क्या होता है? जनरल स्टडीज। पेपर जो है अब ऐसे ही करके जनरल स्टडीज करके जनरल स्टडीज 1 2 3 4 एंड जनरल स्टडी फर्स्ट सेकंड एंड जनरल स्टडी फोर्थ तक कैसे जाता है। तो जैसे मान लीजिए जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ऐसे करके जाता है जीएस फोर्थ तक। हाँ, और उसके बाद क्या होता है हम लोग का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या मांगता है? ग्रेजुएशन मांगता है। तो ग्रेजुएशन ऐसे मान लो आप ग्रेजुएशन कर लिए, आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से जो बीए कर लिए या बीएससी कर लिए, कुछ भी कर लिए, आपके ऊपर है। तो इसमें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इसी से आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा और उसी सब्जेक्ट से आपको उसी सब्जेक्ट को ही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जिससे इसका 2 पेपर होगा। पेपर देखिए उसका 2 पेपर होगा। एक होगा पेपर मतलब मान लीजिए जैसे ऐसे गिनते चले आइए ना, तो ये हो गया पेपर आपका 6 नंबर पे हो गया और ये पेपर हो गया 7 नंबर पे हो जाएगा। पेपर 7 यहाँ से गिनते आइए ना, ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 7 हो गया। ये तो ए और बी के थ्रू तो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जैसे ऑप्शनल पेपर होंगे। कितना ऑप्शनल पेपर हो गया। और ये हो गया पेपर सेकंड, मतलब पेपर 7 में जो है ये आपका ऑप्शनल ही है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेंगे अपने ग्रेजुएशन से, जो आप सब्जेक्ट ऑप्शनल लेंगे वही होगा। उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आइए देखते हैं कि हम लोग की मार्किंग क्या होती है। क्या होती है? मार्किंग। मार्क्स कैसे मिलते हैं मेंस के पेपर में।